नमस्कार यार सभी को, स्वागत है आप सभी का द नॉलेज स्ट्रीम के इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप देख पाएंगे दिसंबर 2023 के द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स को भी, और ये सभी सिलेक्टिव क्वेश्चंस होंगे दिसंबर 2023 के। मतलब दिसंबर 2023 में जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे हर दिन के क्वेश्चंस को आप एक ही वीडियो में कवर कर पाएंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि वीडियो फैक्ट्स और सभी के सभी सिलेक्टिव क्वेश्चंस को डील करने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने प्यारे से इंट्रो के साथ। इनमें हमारा पहला क्वेश्चन आएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार भारत वैश्विक विकास में कितना प्रतिशत योगदान देता है? इसका राइट आंसर है 16%। भारत जो है वो वैश्विक विकास में यानी कि दुनिया के विकास में 16% का योगदान देता है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि भारत दुनिया के विकास के लिए 16% का योगदान देता है। अब इस प्रश्न में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनको देखते हैं। IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में। सदस्य इसके कितने हैं? 190। मतलब इस समूह में टोटल 190 देश हैं और उन देशों में जो नया देश यानी कि नया सदस्य जो शामिल हुआ है उसका नाम है एंडोरा। IMF के जो डायरेक्टर हैं उनका क्या नाम है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। और इन सभी के बीच जो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा वो ये कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है? IMF। कई सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है? वो IMF जारी करता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? किस राज्य के श्योपुर जिले में कूनो वन महोत्सव को मनाया गया है? तो वो सही आंसर आपको देगा मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश कूनो वन महोत्सव के लिए जाना जाता है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छिपा बैठा है, उसको देखेंगे यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में जो श्योपुर जिला है उसमें 5 दिवसीय कूनो महोत्सव मनाया जा रहा है। ये कूनो महोत्सव 5 दिनों तक चलने वाला है और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश और कूनो के जुड़ जाने की वजह से आपको एक तगड़ा वाला क्वेश्चन मिल जाएगा कि कूनो पालपुर नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है? तो वो मध्य प्रदेश में है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कुछ टाइम पहले आपको पता होगा भारत में 20 चीतों को कुछ समय पहले दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से लाया गया था एक विशेष प्लेन में, अगर आपको याद हो तो इसीलिए ये कूनो पार्क और मध्य प्रदेश इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। इसके अलावा जो देखने लायक बात है, अभी मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव। इनके पहले थे शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है MC पटेल। कुछ और मत समझ लेना। इसके अलावा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का जो 53वां जिला बना है वो कौन सा बना है? तो वो मऊगंज है। अगला क्वेश्चन कहता है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ आयोजित की गई है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी गौरव की बात है कि हमारे गीता को अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी ले जाया जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। ये वही कुरुक्षेत्र है जहाँ महाभारत का गौरवमय युद्ध को लड़ा गया था। इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट तथ्य हैं, उनको देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव टाइमलाइन क्या है इसका? 7 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर 2023 तक। यानी कि ये जो गीता महोत्सव है जो कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पे हो रहा है वो 7 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक होगा। और कहाँ होगा? कुरुक्षेत्र यानी कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि महाभारत कालीन कुरुक्षेत्र का मैदान किस भाग में पड़ता है? तो वो पड़ता है हरियाणा में, भारत के हरियाणा में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन किनके द्वारा हुआ है? वो हुआ है उपराष्ट्रपति यानी कि जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। और सबसे जो बेहद इंपॉर्टेंट है वो है इसका थीम, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का थीम क्या था? वो था वसुधैव कुटुंबकम। फिक्की जल पुरस्कार के किस संस्करण में NTPC कांति को औद्योगिक जल उपयोग दक्षता के लिए फिक्की जल पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन काफी बड़ा था। इसका मतलब ये है कि किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में जल का किस प्रकार सही इस्तेमाल किया गया है। सही इस्तेमाल का ये मतलब कि जल का दोहन कर लेने के बाद किस प्रकार उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र में जल की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उस जल का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है ये मैटर करता है। फिक्की का जल पुरस्कार भी उसी के लिए डेडिकेटेड है कि किस प्रकार
बार आप जल का उपयोग करते हैं? खैर, इस क्वेश्चन के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा 11वां संस्करण। अब इस क्वेश्चन में फिक्की और एनटीपीसी का नाम आया है, इसको जानते हैं कि एनटीपीसी और फिक्की का क्या फुल फॉर्म होता है। एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन और फिक्की का हो जाएगा फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो फिक्की के अध्यक्ष की बात करेंगे। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? अनीस शाह जी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 ईस्वी में। और इस फिक्की का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। जल की बात हुई है तो जल से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन आ जाएगा, जल शक्ति पुरस्कार 2023 में किसे प्रदान किया गया है? वो किया गया है मध्य प्रदेश को। इसके अलावा जो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली अंडर वाटर मेट्रो जो है वो कहाँ चली है? वो कोलकाता में चली है। कौन सी नदी में चली है? हुगली नदी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आईसीआईसीआई बैंक के कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा हमारा संदीप बत्रा को। संदीप बत्रा जो है आईसीआईसीआई बैंक के नए ईडी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। बैंकों की बात हो रही है यहाँ पे, तो कुछ ईडी और सीईओ को देख लेते हैं जो कि बैंकिंग सेक्टर में काफी ज्यादा पूछा जाता है। सो पहले वाले को हम लोगों ने देख लिया कि आईसीआईसीआई बैंक के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो कौन बने हैं? संदीप बत्रा। और सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है आप लोगों को कि दोनों संदीप ही हैं, बट हाँ सही बात है कि एक संदीप बत्रा और दूसरे संदीप बख्शी हैं। इसके बाद देखेंगे एलआईसी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। और एचडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन। अगला, हाल ही में किस बंदरगाह ने केवल 262 दिनों में ही 100 मिलियन मेट्रिक टन का रिकॉर्ड तोड़ कार्गो प्रबंधन हासिल किया है? मतलब है इस क्वेश्चन का कि कौन सा बंदरगाह है जिसने मात्र 262 दिनों में ही 100 मिलियन मेट्रिक टन के माल का ट्रांसपोर्टेशन किया है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि मात्र 262 दिनों में 100 मिलियन मेट्रिक टन का रिकॉर्ड कायम हो रहा है यहाँ पे। इसका सही आंसर हो जाएगा पारादीप बंदरगाह। अब इसके रिलेटेड कुछ अच्छे खासे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे। पहला क्वेश्चन यही बन जाएगा कि हमने पारादीप बंदरगाह की बात की, ये कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा में। अगला है धामरा बंदरगाह, ये कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। एक बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि भटकल बंदरगाह कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। नेक्स्ट हो जाएगा नगरोल। नगरोल बंदरगाह कहाँ पे मौजूद है? वो है गुजरात में। और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ये जो नगरोल बंदरगाह है ना, अभी भी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसका निर्माण अभी भी जारी है। अगला गंगावम बंदरगाह, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ये सारे बंदरगाह थे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे खासे इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा के नृत्यों की अधिकतर चर्चा होती है एग्जाम्स में। कुछ जो नृत्य हैं हम अधिकतर उनके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन कुछ जो है उन्हें हम जानते ही नहीं है और अधिकतर एग्जाम में उन्हीं को दे दिया जाता है। तो इसलिए जो भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनके बारे में यहाँ जानेंगे। उड़ीसी जो कि उड़ीसा का ही नृत्य है, अधिकतर पूछा गया है। धलखई, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। घुमुरा, बागनाच, गोटीपुआ, मयूरभंज और छऊ। मयूरभंज और गोटीपुआ अधिकतर एग्जाम्स में पूछा गया था, एसएससी के एग्जाम्स में अधिकतर पूछा गया है। अगला, राष्ट्रीय गणित दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस जो है अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है। ये मनाया जाता है हर बार 22 दिसंबर को। अब 22 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है? 22 दिसंबर को ही एक महान गणितज्ञ का जन्म हुआ था भारत के दक्षिणी भूभाग में। उनका नाम था श्रीनिवास रामानुजन और इन्हीं के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस को मनाया जाता है। इसी में एक इम्पोर्टेंट डे भी है यहाँ पे 21 दिसंबर। 21 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? इंटरनेशनल बास्केटबॉल दिवस। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। एक वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी बन गई है? ये बन गई है इंडिगो। अभी थोड़ा टाइम पहले हम लोगों ने एक और क्वेश्चन को देखा था कि मात्र 262 दिनों में भारत में ही एक ऐसा बंदरगाह है जिसने 100 मिलियन मीट्रिक टन का रिकॉर्ड कायम किया है ट्रांसपोर्टेशन में। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडिगो एयरलाइंस की, जिसने एक वर्ष में ही 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने का एक बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। बात हवाई जहाज की आई है तो कुछ एयरपोर्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं। विश्व का जो सबसे व्यस्त एयरपोर्ट यानी कि बिजीएस्ट एयरपोर्ट जो है 2023 के हिसाब से वो एटलांटा एयरपोर्ट है यूएसए का। इसके अलावा विश्व का जो सबसे अच्छा एयरपोर्ट है यानी कि हर फैसिलिटी में, हर सुविधाओं में जो सर्वश्रेष्ठ है, सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? भारत का जो गणतंत्र दिवस होने वाला
वाला है 26 जनवरी 2024 में, उसके जो मुख्य अतिथि होंगे वो कौन होने वाले हैं? वो होंगे हमारे इमैनुअल मैक्रोन। अब ये कौन है, इनके बारे में जान जाते हैं थोड़ा सा। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के प्रेसिडेंट है, यानी कि फ्रांस के ये राष्ट्रपति हैं और ये भारत के आगामी गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी 2024 को भारत के मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान होंगे। रिपब्लिक डे की बात आई है, कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं रिपब्लिक डे को लेकर ही, उनको देखेंगे। भारत के गणतंत्र दिवस के दौरान किस किस साल कौन कौन से मुख्य अतिथि आए थे। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है 1950 का रिपब्लिक डे। इस समय डॉक्टर सुकर्णो जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे तत्कालीन समय में, वो आए थे 1950 में भारतीय गणतंत्र दिवस के मौके पर। फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है 2018 का। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस समय एशियन देश के जितने भी सदस्य थे उनके लीडर्स आए थे। कुल मिलाकर 10 लीडर्स आए थे एशियन ग्रुप के। ये लीडर्स 2018 में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया उसमें मुख्य अतिथि बनकर आए थे। फिर 2023 के बारे में बात करते हैं। इस समय अब्दुल फतेह अल सीसी जो है वो आए थे। ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट के तौर पे उपस्थित हुए। अगला हम लोगों ने अभी पढ़ा रिपब्लिक डे 2024 के मुख्य अतिथि कौन रहने वाले हैं? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने लीड्स 2023 रैंक में तटीय राज्यों के बीच में प्रतिष्ठित अचीवर का दर्जा हासिल किया है? ये गुजरात ने हासिल किया है। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको एक पॉइंट को याद रखना पड़ेगा कि ये लीड्स नाम का जो रिपोर्ट है इसे कौन जारी करती है? इसे जारी करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और इस मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो है पीयूष गोयल। ये भारत के रेल मंत्री भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, हाल ही में एआई आधारित एप्लीकेशन गजराज को किस भारतीय मंत्रालय ने लॉन्च किया है? अब ये गजराज नाम की एक एआई एप्लीकेशन है जिसको रेल मंत्रालय ने लॉन्च किया है। गजराज एक ऐसा एप्लीकेशन है हाथियों के लिए ही बनाया गया है। नाम से ही स्पष्ट है कि गजराज का क्या मतलब हो सकता है। बेसिकली रेलवे ने इस एप्लीकेशन को इसलिए लॉन्च किया है क्योंकि इंडियन रेलवे कई ऐसे जंगलों से घिरे हुए एरिया से भी गुजरती है जहाँ पे जंगली जानवर जैसे हाथियों की प्रचुरता पाई जाती है, और कभी कभी ये भी देखा जाता है कि यही जानवर ट्रैक पर आ खड़े होते हैं और उनको हटा पाना सच में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सो इसीलिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। अब इससे हाथियों की मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। इस क्वेश्चन के हिसाब से ये माइंड में रखना है हमें कि वर्तमान समय में भारत के रेल मंत्री कौन है? वो है अश्विनी वैष्णव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय लेखिका को फ्रांस का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो सही आंसर है अर्शिया सत्तार को। ये अर्शिया सत्तार जो है वो इंडियन लेखिका और अनुवादक भी है। ये सम्मान, ये पुरस्कार इनको इनके एक बहुमूल्य काम के लिए दिया गया है। इन्होंने रामायण और महाभारत का अनुवाद किया है, इसलिए इन्हें फ्रांस के तरफ से साहित्यिक पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा दक्षिण एशियाई देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला देश बना है? इसका सही आंसर है नेपाल। नेपाल में कुछ समय पहले एक ऐसी शादी हुई है जिसमें एक ट्रांसजेंडर महिला ने एक पुरुष से शादी की है। खैर, नेपाल की बात करते हैं। नेपाल से क्या क्वेश्चन बनेंगे? सबसे पहले तो नेपाल की राजधानी देखेंगे कि नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। इसके बाद मुद्रा यानी करेंसी क्या है यहाँ की? रुपया। फिर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को लेकर। प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के? पुष्प कमल दाहाल। फिर राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल। अब एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत और नेपाल के बीच में एक थल सेना युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम है सूर्य किरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व एड्स दिवस का 35वां संस्करण कब मनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर 2023 को, अर्थात विश्व एड्स दिवस ये 1 दिसंबर 2023 को मनाया गया है 35वां संस्करण के तौर पे। और इसके रिगार्डिंग दो क्वेश्चन बन जाएंगे कि इसके इस बार का थीम क्या था, अर्थात 2023 में जो इसका 35वां संस्करण हुआ उसका थीम क्या था? तो इसका थीम था लेट कम्युनिटीज लीड। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कि पहली बार विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया था? 1 दिसंबर 1988 को, और इसी के कारण हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस को मनाया जाता है। हाल ही में आरबीआई द्वारा दिए गए डेटा के अनुसार अब तक 2000 के कितने प्रतिशत नोट वापस आ चुके हैं? मतलब क्या है इस क्वेश्चन का, ये समझते हैं। कुछ टाइम पहले सरकार की तरफ से ये सूचना जारी किया गया था, अब जो 2000 के नोट हमें बाजार में दिख रहे थे उनका सर्कुलेशन यानी उनका प्रचलन बंद होने वाला है। कहा यह गया था कि अगर एक मान्य सीमा में अगर यही नोट वापस आ जाते हैं आरबीआई के पास तो सरकार इस 2000 के नोट के स्थान पे कोई और दूसरा नोट जारी करेगी। तो अभी उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया है कि सरकार के पास अभी के
डेटा के अनुसार कितने प्रतिशत नोट वापस आ चुके हैं? सही आंसर है 97.26%। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आरबीआई के रिगार्डिंग कि अभी आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो वो है शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अपना पहला जासूसी उपग्रह को लॉन्च किया है? वो किया है दक्षिणी कोरिया यानी कि साउथ कोरिया ने। ये साउथ कोरिया जो है इसने स्पेस एक्स के साथ मिलके यानी कि जो अमेरिका का प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जिसके ऑनर एलन मस्क है, उनके साथ मिलके इसने अपने देश का पहला जासूसी उपग्रह लॉन्च किया है। तो अब दक्षिण कोरिया के बारे में देखेंगे कि दक्षिण कोरिया से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे पास। दक्षिण कोरिया राजधानी क्या है इसकी? सियोल में। ये सियोल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी सियोल में नोबेल का शांति पुरस्कार प्रदान किया जाता है। साउथ कोरिया की करेंसी यानी कि मुद्रा क्या है? वॉन। इसके राष्ट्रपति कौन है? यून सुक योल। प्रधानमंत्री कौन है? हान डक शू। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने द हम WW2 संग्रहालय का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया है? ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। अब ये क्या है WW2? एक्चुअल में अमेरिकी राजदूत ये जो है इन्होंने क्या किया है, भारत के अरुणाचल प्रदेश में एक ऐसा संग्रहालय का उद्घाटन किया है जो कि दूसरे विश्व युद्ध के बारे में एक पूरी प्रदर्शनी को प्रस्तुत कर रहा है। और ये देखने वाली बात है, यह एशिया का दूसरा म्यूजियम है जो कि विशेष तौर पे द्वितीय विश्व युद्ध के लिए डेडिकेटेड है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में देखते हैं कि क्या क्वेश्चन बनेंगे। अरुणाचल प्रदेश राजधानी क्या है इसकी? ईटानगर। मुख्यमंत्री कौन है इसके? पेमा खांडू जी। और राज्यपाल कौन है? केटी पटनायक। सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ की विधानसभा सीटें क्या है? 60। यही से क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी कि विधानसभा की सीटें पूछ लेते हैं और हमें वो पता ही नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया गया है? वो मनाया गया है 4 दिसंबर 2023 को। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है जो कि ध्यान में रखनी है कि यह अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस पहली बार 2020 में बनाया गया था और ये इसका तीसरा संस्करण था जो कि 4 दिसंबर 2023 को मनाया गया है। आज के लास्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं हम। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपने अगले पार्ट में जिसमें हम ऐसे ही क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, विश्व की सबसे भीषण औद्योगिक आपदा यानी कि भोपाल गैस त्रासदी की 39वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? 3 दिसंबर 2023 को। इस दिन क्या हुआ है, भोपाल में जो गैस लीक त्रासदी हुई थी मध्य प्रदेश में, इसके लिए एक वर्षगांठ मनाई गई है। इसी दिन भोपाल में वो गैस लीक त्रासदी हुई थी जो कि भली भांति सभी लोग जानते हैं। ये जापान के उस भयानक परमाणु बम विस्फोट से कम नहीं है जिसका परिणाम आज भी मध्य प्रदेश के लोग झेल रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में यानी कि दिसंबर महीने के मंथली करंट अफेयर्स के दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए आप अपना प्यार इस वीडियो पे बरसाइए। अगर आपने कुछ नया सीखा हो, आपको ये क्वेश्चंस पढ़ के अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे शेयर भी जरूर करना। धन्यवाद।